हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में साइंस का लेसन नंबर 3। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इसे हिंदी में धातु, अधातु और मिश्रित धातु कहते हैं। ओके, आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है मेटल। मेटल को हिंदी में धातु कह देते हैं। ओके, अब हम समझ लेते हैं मेटल के बारे में। Metals are those elements which can easily lose, donate electrons to form a positive charge. Generally, metals are solid and have shining surface. Most of the metals are good conductor of heat and electricity due to the presence of free electron. क्या मीनिंग हो गया? Metals are those elements which can easily donate electron. यानी metals वो होते हैं जो easily यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं या शेयर कर देते हैं। ओके, टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या पॉजिटिव आयन आ जाता है। ओके, जनरली मेटल्स आर सॉलिड, यानी आमतौर से जो मेटल्स हैं सामान्यतः वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, यानी ये सॉलिड हैं एंड हैव शाइनिंग सरफेस, और इनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनिंग होती है, यानी ये चमकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या मतलब हो गया इसका? देखिए, जो मेटल होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे हीट के, यानी जैसे इनको हाई टेम्परेचर दिया जाएगा या अधिक टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या होंगे? जल्दी बॉयल नहीं होंगे, मेल्ट नहीं होंगे, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर ही क्या होंगे? मेल्ट होंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किस लिए कहा गया? देखिए, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, यानी इनके वायर्स बनाए जाते हैं। जो आपने देखा है नॉर्मली जो प्लास्टिक होती है, अगर आप उसे हटाएंगे वायरिंग में तो आप देखेंगे उसमें व्हाइट कलर का एल्युमिनियम पाया जाएगा या ब्राउन कलर का कॉपर पाया जाएगा। तो ये क्या है? मेटल है। अब इनके अंदर करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें बोला गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर बोला गया। कंडक्टर का मतलब ले जाने वाले, यानी करंट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा लेते हैं। इसलिए जो वायर्स होते हैं वो हमेशा मेटल के ही बनाए जाते हैं। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें करंट फ्लो क्यों होता है? इसमें क्यों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? इसलिए क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं या इनकी एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना जरूरी है, यानी जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उन्हें डोनेट कर देते हैं, तभी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। इसलिए कह रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, अब इनके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। सोडियम Na, ओके, फिर है कैल्शियम Cl, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, ओके, आयरन Fe, कॉपर Cu, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब मेटल के एग्जांपल्स हैं। ओके, यानी ये मेटल्स होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ कॉमन मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम समझ लेते हैं मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1 हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, होना जरूरी होता है। तो देखिए, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके लास्ट शेल में 8 तो है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए देखिए लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसी पोटेशियम है, पोटेशियम का भी जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? ये डोनेट कर देता है, इसलिए इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है। मैग्नीशियम का भी यही होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्सेस फॉर्म होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इससे हमें पता चलता है जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उन पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ओके, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा। अब इसे हम हिंदी में भी समझ लेते हैं धातु के बारे में। धातु ऐसे तत्व होते हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन दान या त्याग कर देते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं या दान कर देते हैं किसे? दूसरे तत्व को, जिससे उसकी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जिनसे इन पर धनात्मक आवेश आ जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, उनसे कैसा आवेश आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। ओके, जैसे आपने यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यही बोलना है। तथा सामान्यतः या अधिकतर धातु ठोस अवस्था में होते हैं, यानी ज्यादातर जितने भी धातु होते हैं वो सब कैसी अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। ओके, तथा ये चमकदार सतह के होते हैं। इनकी सतह कैसी होती है? सरफेस कैसी होती है? शाइनी होती है, इसलिए कह रहे हैं तथा ये चमकदार सतह के होते हैं। इसके बाद समझ लेते हैं अधिकतर धातु ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। क्या मतलब हो गया? ऊष्मा का, देखिए जब अधिक ताप दिया जाता है किसी भी तत्व को तब वो पिघलता है,
या वो जमता है, ठीक है। जमेगा तब जब उसका टेम्परेचर लो करेंगे। तो कोई भी धातु तभी पिघलता है जब उसको अधिक ताप देते हैं। तो ऐसे धातु जिनमें क्या बहुत अधिक ताप देने पर वो पिघले, इसलिए उन्हें बोला जाएगा अधिकतर धातु ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम पढ़ लेंगे क्यों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए होती है, देखिए आपने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हिंदी में यहाँ लिखा है क्योंकि ऐसे धातु में स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे धातु यानी ऐसे रासायनिक तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अलग से पाए गए हैं, यानी उनमें और एक्स्ट्रा है। देखिए यहाँ पे 8 चाहिए होते 8 है, एक इसके पास एक्स्ट्रा है, यानी इसके पास अलग से स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। तो इसने क्या करा, दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे दिया या डोनेट कर दिया। इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी वजह से इनमें करंट फ्लो होता है, ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तभी कह रहे हैं कि ऐसे धातु में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन इनमें फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें करंट फ्लो होता है। इसलिए समय मेटल को गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं, हिंदी में इसे विद्युत धारा तथा ऊष्मा के चालक कह देते हैं। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं मेटल्स के बारे में। मरकरी इज अ मेटल, मरकरी भी एक मेटल है, ठीक है, बट इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, लेकिन ये फिर भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, यानी ये एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है कि ज्यादातर मोस्टली 90% या 90+% जो है मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इन डॉक्टर थर्मोमीटर, वो अब हम पता कैसे करेंगे ये लिक्विड फॉर्म में, तो आपने देखा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेकअप करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा फीवर के बारे में पता चलता है कि हमारा कितना टेम्परेचर है बॉडी का, 102 डिग्री सेल्सियस जितना भी, ठीक है। तो ये जो पता करते हैं तो इसमें एक लिक्विड पाया जाता है थर्मोमीटर, उससे पता चलता है। उस थर्मोमीटर के अंदर ही मरकरी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यही जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को चेक करती है और बताती है कि हमारा जो फीवर हमें आ रहा है या नहीं, कम है या ज्यादा है, इसके बारे में, ठीक है। इसे लिखा है डॉक्टर्स थर्मोमीटर, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होते हैं उससे वो लोग चेक करते हैं। ओके, हिंदी में इसे समझ लेते हैं, मरकरी को हिंदी में पारा कह देते हैं। ओके, पारा भी एक धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था या लिक्विड फॉर्म किसे कह देते हैं, यानी पानी वाली अवस्था, ठीक है, जैसे पानी पाया जाता है उस टाइप से ये द्रव अवस्था में डॉक्टरी थर्मोमीटर में पाई जाती है। ओके, ये एक्सेप्शनल है या एक अपवाद है, क्योंकि आपने पढ़ा जितने भी मेटल्स हैं ये धातु वो सब ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन मरकरी या कहने पारा ही एक ऐसा धातु है या ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेटल किसे कहते हैं या धातु किसे कहते हैं। ओके।